हे प्रभु, इस सुबह मैं अपने सारे भय, चिंताएं और परेशानियां आपके चरणों में रखती हूं। मुझे विश्वास है कि आप मेरी हर प्रार्थना सुनते हैं और मेरे लिए सबसे उत्तम योजना रखते हैं। मैं जानती हूं कि आपकी इच्छा मेरे लिए सबसे उत्तम है। आज जो भी परिस्थिति आए उसमें मैं आपका धन्यवाद करना नहीं भूलूंगी, क्योंकि मुझे पता है कि जो कुछ भी होगा वह आपकी योजना का ही हिस्सा है। प्रभु, मुझे आज धैर्य दीजिए ताकि मैं दूसरों के प्रति कोमलता और प्रेम से व्यवहार कर सकूं। मुझे क्रोध, अहंकार और असंतोष से दूर रखिए। मेरे हृदय को शुद्ध कीजिए ताकि मैं केवल वही सोचूं जो आपको प्रसन्न करे। मेरे होंठों से निकले हर शब्द में आशीष हो। मेरे कर्मों से आपका प्रेम झलके और मेरे जीवन से लोग आपके अनुग्रह को देखें। हे स्वर्गीय पिता, मेरे परिवार, मित्रों और पड़ोसियों पर भी अपनी कृपा बरसाइए। जो आज बीमार हैं उन्हें चंगाई दीजिए, जो निराश है उन्हें आशा दीजिए, जो संघर्ष कर रहे हैं उन्हें शक्ति और मार्गदर्शन दीजिए। प्रभु, इस धरती के हर व्यक्ति को आपकी शांति का अनुभव होने पाए। प्रभु, मुझे आज बुद्धि और विवेक दीजिए ताकि मैं सही निर्णय ले सकूं। जब कोई कठिन परिस्थिति आए तो मैं घबराऊं नहीं, बल्कि विश्वास के साथ आपकी ओर देखूं। हे प्रभु, मेरी आत्मा को आपकी सच्चाई में स्थिर रखिए। जब कोई मुझे आहत करे तो मुझे क्षमा करने की शक्ति दीजिए। जब मैं दूसरों से गलती करूं तो मुझे नम्र होकर माफी मांगने की कृपा दीजिए। हे प्रभु, मैं प्रार्थना करते हूं कि आज जो भी काम मैं करूं उसमें आपकी आशीष बनी रहे। मेरे हाथों के काम में फल हो, मेरे प्रयास व्यर्थ न जाएं। मेरे कार्यस्थल, व्यवसाय या पढ़ाई में सफलता दीजिए। मेरी हर उपलब्धि आपके नाम की महिमा के लिए हो। जब मैं लोगों से मिलूं तो वे मुझ में आपके प्रेम का अनुभव करें। प्रभु, मैं अपने बच्चों या परिवार के लिए भी प्रार्थना करती हूं। उन्हें सुरक्षा दीजिए, उनके मार्गदर्शन बनिए और उन्हें बुराई से दूर रखिए। उनके जीवन में आपकी इच्छा पूरी हो। हे प्रभु, उनके दिलों में प्रेम, ईमानदारी और दया के बीज बोइए ताकि वे आपकी राह पर चल सके। प्रभु, मुझे सिखाए कि मैं शिकायत करने की बजाय धन्यवाद देना सीखूं। मुझे याद दिलाए कि हर स्थिति में कृतज्ञ रहना ही सच्ची उपासना है। जब मैं कठिनाई में रहूं तो भी आपके वचन को थामे रहूं। मत डर, क्योंकि मैं तेरे संग हूं। हे प्रभु, आज का सूर्योदय केवल मेरी आंखों को नहीं बल्कि मेरी आत्मा को भी जगाए। मेरे जीवन में नई आशा, नई ऊर्जा और नई शुरुआत का अनुभव होने पाए। मुझे अपने आत्मा से भर दीजिए ताकि मैं दिन भर आपके प्रेम में चल सकूं। हे पिता, मुझे आत्म संयम दीजिए कि मैं व्यर्थ बातों में समय न गवाऊं। मुझे यह समझ दीजिए कि हर पल अमूल्य है और उसे आपके राज्य के निर्माण में लगाना चाहिए। मुझे आत्मिक दृष्टि दीजिए ताकि मैं दूसरों की आवश्यकताओं को पहचान सकूं और आपकी प्रेरणा से उनकी मदद कर सकूं। प्रभु, जब मैं आज किसी संकट में पड़ूं तो मुझे याद दिलाए कि आपकी शक्ति मेरे भीतर है। जब लोग मेरा विरोध करें तो मुझे याद दिलाए कि आप मेरे पक्ष में हैं। जब परिस्थितियां कठिन हो तो मैं ये विश्वास रखूं कि जो प्रभु मुझसे प्रेम करता है वह सब कुछ मेरे भले के लिए करता है। हे प्रभु, मेरे विचारों को पवित्र कीजिए। मुझे सिखाए कि मैं दूसरों की भलाई सोचूं। मेरे भीतर की ईर्ष्या, तुलना और असंतोष को निकाल दीजिए। मेरे मन में शांति और संतोष भर दीजिए। जैसे कमल कीचड़ में खिलता है वैसे ही मेरा जीवन भी परिस्थितियों के बीच आपकी महिमा दिखा सके। हे प्रभु, जब मैं दिन भर कार्य करूं तो थकावट के बीच भी आपकी उपस्थिति का अनुभव कर सकूं। मुझे याद दिलाए कि आप हर क्षण मेरे साथ हैं। जब लोग मुझे भूल जाएं तब भी आप मुझे नहीं भूलते। जब मैं अकेला महसूस करूं तब भी आप मेरे सहायक हैं। प्रभु, मेरे जीवन में यदि कहीं कोई बंधन है, डर, चिंता या गलत आदत, तो मुझे उससे मुक्त कीजिए। मुझे आत्मिक आजादी दीजिए। मुझे अपने पवित्र आत्मा से भर दीजिए ताकि मैं आपकी आवाज सुन सकूं और आपकी इच्छा पर चल सकूं। प्रभु, मेरे देश पर भी अपनी कृपा बरसाइए। हमारे नेताओं को सच्चाई और न्याय की भावना दीजिए। हमारे समाज में प्रेम, एकता और करुणा का वातावरण बने। जो लोग गरीबी, भूख या अन्याय झेल रहे हैं उनके लिए आपका हाथ बढ़ाइए। हे पिता, आज जब अपनी यात्रा पर निकलूं, चाहे घर से काम तक या किसी नए अवसर की ओर, तो आपके स्वर्गदूत मेरे साथ रहें। हर रास्ते पर आपकी सुरक्षा बनी रहे। मुझे हर प्रकार की दुर्घटना, बुरे विचार और प्रलोभनों से बचाइए। प्रभु, मुझे सिखाए कि मैं दूसरों को प्रेरणा का स्रोत बनूं। मेरे शब्द किसी का मनोबल बढ़ाएं, मेरे कार्य किसी को आशा दें।
मैं किसी का दुख कम कर सकूं, किसी की मुस्कान लौटाने का कारण बन सकूं। हे प्रभु, जब दिन समाप्त हो तो मैं गर्व से कह सकूं कि मैंने यह दिन आपके नाम में जिया है। मेरी हर सांस, हर कदम, हर विचार आपके प्रति समर्पित रहे। मेरे जीवन का हर क्षण आपकी महिमा का गीत बने। आप ही वह स्रोत हैं जहां से हर बरकत, हर कृपा, हर आशीर्वाद बहकर हमारे जीवन में आता है। हे प्रभु, आपके बिना जीवन का कोई अर्थ नहीं। जब आप हमारे साथ होते हैं तब हर सूखा खेत हरा हो जाता है, हर सूनी झोली भर जाती है, हर रोता हुआ हृदय मुस्कुरा उठता है। प्रभु, आज मैं आपके सामने ये विनती लेकर आई हूं कि मेरे जीवन, मेरे परिवार, मेरे घर, मेरे काम और मेरे रास्तों में आपकी बरकत बरसे। प्रभु, बरकत का स्रोत आप ही हैं। आपके वचन में लिखा है कि जो आपका नाम लेकर चलता है उसके कदमों में आशीर्वाद होता है। जैसे आपने अब्राहम को आशीष दी, वैसे ही है प्रभु, मेरे जीवन में भी आशीषें बरसा दीजिए। आपने इसहाक को सूखे वर्ष में भी 100 गुना फसल दी, वैसे ही मेरे प्रयासों में फल दें। जैसे यूसुफ के हाथों में जो भी काम आता था वह फलता फूलता था, वैसे ही मेरे हाथों में जो कार्य है वह सफल हो। हे प्रभु, आपकी उपस्थिति से ही हर चीज पवित्र और समृद्ध होती है। मैं प्रार्थना करती हूं कि आपकी आत्मा मेरे घर के हर कोने को भर दे, ताकि वहां प्रेम, शांति और बरकत का वास हो। मेरे घर में कभी कमी न हो, न अन्न की, न प्रेम की, न विश्वास की। आर्थिक बरकत की प्रार्थना है प्रभु, जो हर जीव का पालनहार है, मेरी मेहनत पर अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखें। जब मैं सुबह काम पर निकलूं तो आपके स्वर्गदूत मेरे साथ चलें। मेरे हाथों की मेहनत बेकार न जाए। जो थोड़ी पूंजी मेरे पास है उस पर आपकी आशीष हो, ताकि वह बड़े और दूसरों के काम आए। प्रभु, मैं लालच नहीं मांगती। मैं केवल इतनी बरकत चाहती हूं कि मैं अपने परिवार की जरूरतें पूरी कर सकूं और दूसरों की मदद कर सकूं। आपकी दी हुई समृद्धि से मैं भूखों को खाना दूं, नंगों को वस्त्र दूं और दुखी हृदयों को सांत्वना दूं। हे प्रभु, जब कभी मेरी जेब खाली हो तो मेरा दिल विश्वास से भरा रहे। जब कभी मेरी थाली खाली दिखे तो मेरी आंखें आपकी कृपा को खोजें। मुझे विश्वास दीजिए कि आपकी बरकत समय पर जरूर आएगी, क्योंकि आप कभी देर नहीं करते। स्वास्थ्य और जीवन में बरकत है प्रभु, आप जीवन के दाता हैं। मेरी आत्मा, मेरा शरीर, मेरी सांसें सब आपकी देन है। मुझे ऐसी बरकत दें कि मैं स्वस्थ रहूं, ऊर्जावान रहूं और अपने परिवार के लिए एक सहारा बन सकूं। मेरी हड्डियों में ताकत, मेरे दिल में साहस और मेरे मन में शांति बनी रहे। प्रभु, बीमारी के समय मेरा विश्वास कमजोर न हो। मुझे ये याद रहे कि आप चंगाई देने वाले परमेश्वर हैं। जब डॉक्टर कहें अब कोई उम्मीद नहीं, तब आप कहें मैं हूं। आपकी उपस्थिति से हर दर्द मिट जाता है, हर रोग भाग जाता है। परिवार में बरकत की प्रार्थना है प्रभु, मेरे परिवार पर अपनी दया बरसाइए। मेरे माता पिता को दीर्घायु दीजिए, मेरे जीवन साथी को प्रेम और समझ दीजिए, मेरे बच्चों को बुद्धि और संस्कार दीजिए। प्रभु, हमारे घर में झगड़े न हो, केवल प्रेम और क्षमा का माहौल रहे। हर सुबह हम आपका धन्यवाद करें और हर रात आपके नाम की स्तुति करें। हमारे घर के दरवाजे पर आपकी दया का निशान हो, ताकि कोई भी बुरा आत्मा, ईर्ष्या या नकारात्मक शक्ति उस सीमा को पार कर सके। प्रभु, हमारे घर को अपने रक्त से ढांक दीजिए, ताकि वह सुरक्षित और बरकत से भरा रहे। कार्य और व्यवसाय में बरकत है प्रभु, आप ही सफलता के दाता हैं। मेरी मेहनत, मेरी लगन, मेरे व्यवसाय और मेरे निर्णयों में अपना हाथ रखें। मुझे ऐसी बुद्धि दीजिए कि मैं सही निर्णय ले सकूं। मेरे कार्य में ईमानदारी बनी रहे और मैं कभी छल या झूठ का सहारा न लूं। प्रभु, मेरे व्यवसाय में ऐसी बरकत दीजिए कि मैं न केवल अपने लिए बल्कि दूसरों के लिए भी अवसर बना सकूं। मेरे ग्राहकों, साझेदारों और कर्मचारियों पर भी आपकी कृपा बनी रहे। सबके दिलों में सत्य और सद्भावना बनी रहे। प्रभु, मेरे काम को एक माध्यम बना दीजिए जिससे आपका नाम महिमान्वित हो। आध्यात्मिक बरकत की प्रार्थना है प्रभु, सबसे बड़ी बरकत है आपकी उपस्थिति। अगर मेरे पास सब कुछ हो पर आप न हो तो मेरा जीवन खाली है। मुझे आपकी आवाज सुनने की समझ दीजिए, आपकी इच्छा को पहचानने की बुद्धि दीजिए और उसे मानने की शक्ति दीजिए। मेरे हृदय को नम्र रखिए ताकि मैं कभी घमंड में न पड़ूं। मुझे ऐसा हृदय दीजिए जो दया से भरा हो, ऐसी आंखें दीजिए जो अच्छाई देख सके और ऐसे हाथ दीजिए जो सेवा कर सके। प्रभु, आपकी आत्मा मुझ में वास करे ताकि मैं आपकी रोशनी में चल सकूं। हर दिन, हर पल मैं आपके नाम की स्तुति करता रहूं। कठिनाइयों में बरकत की प्रार्थना है प्रभु, जब जीवन में तूफान उठे तो मैं डरा न रहूं।
मुझे यह विश्वास दीजिए कि हर परीक्षा में आपकी कोई योजना छिपी है। जब मेरे चारों ओर अंधकार हो तो आप मेरी ज्योति बनिए। जब मैं रास्ता खो दूं तो आपकी आवाज मेरी दिशा बन जाए। हे प्रभु, आप हर पीड़ा को उद्देश्य में बदल देते हैं। आपने हमारे आंसुओं की आवाज सुनी, हमारे दिल की तरफ को समझा और हमारी विनती पर दया की। आपने हमें निराशा के अंधकार से उठाकर अपने प्रेम के प्रकाश में लाकर खड़ा किया। हे प्रभु, जब हम अकेले थे तब आप हमारे साथी बने। जब लोग हमें भूल गए तब आपने हमें गले लगाया। जब रास्ते बंद लग रहे थे तब आपने एक नया मार्ग बनाया। आज हमारा हृदय कृतज्ञता से भर गया है क्योंकि आपने हमारी पुकार को अनसुना नहीं किया। धन्यवाद प्रभु, हमारे जीवन में आपकी कृपा के लिए आपकी दया असीम है, आपका प्रेम अटूट है। आपने हमारी गलतियों के बावजूद हमें क्षमा की। आपने हमें गिरकर भी उठने की ताकत दी। हमारे जीवन में जो भी अच्छी चीजें हैं वह सब आपकी कृपा से हैं। जब जीवन के तूफानों ने हमें हिला दिया था तब आपने हमें अपनी गोद में संभाला। जब चारों ओर से निराशा थी तब आपने आशा की किरण दिखाई। जब हमारी जेब खाली थी तब आपने किसी न किसी माध्यम से हमारी जरूरतें पूरी की। हम कैसे आपका धन्यवाद करें हैं प्रभु, आपके आशीर्वाद शब्दों से परे हैं। धन्यवाद प्रभु, आपने हमारी प्रार्थनाएं सुनी। हमने आपके सामने रोते हुए प्रार्थना की थी, कभी बीमारी में, कभी कर्ज में, कभी दुख में, कभी अकेलेपन में। हमने आपको पुकारा और आपने हमारी हर पुकार को सुना। आपने कभी देर की पर कभी इनकार नहीं किया। आपने हमें सिखाया कि आपकी प्रतीक्षा में भी बरकत छिपी होती है। धन्यवाद प्रभु, आपने वह दरवाजा खोला जिसे हम बंद समझते थे। धन्यवाद प्रभु, आपने उस राह पर हमें ले गए जहां आपकी इच्छा थी। धन्यवाद प्रभु, आपने उस व्यक्ति को भेजा जिसने हमारे जीवन में रोशनी लाई। हमारा हर दिन आपकी महिमा का प्रमाण है। धन्यवाद प्रभु, आपने हमें चंगाई दी जब हमारा शरीर कमजोर था। जब हमारी आत्मा टूटी थी तब आपकी शक्ति ने हमें उठाया। आपने हमारे दर्द को समझा और हमें शांति दी। हमने जब अपने प्रियजनों के लिए आंसू बहाए, आपने उन्हें जीवन दिया। जब डॉक्टरों ने कहा अब कोई उम्मीद नहीं, आपने चमत्कार किया। आपके नाम में ही चंगाई है और हम आज उस चंगाई के लिए आपको धन्यवाद देते हैं। धन्यवाद प्रभु, आपने हमारे परिवार को बचाया जब कलह थी, आपने शांति दी। जब संबंध टूटने लगे थे, आपने प्रेम को फिर से जीवित किया। जब घर में कमी थी, आपने अपनी बरकत से हमारी थाली भरी। आपने हमारे बच्चों को सुरक्षित रखा, हमारे माता पिता को आशीर्वाद दिया और हमारे घर में अपने पवित्र आत्मा को वास करने दिया। हे प्रभु, आपके बिना हमारा घर एक दीवार मात्र होता, आपने उसे प्रेम का मंदिर बनाया। धन्यवाद प्रभु, आपने हमारी आर्थिक पुकार सुनी जब काम बंद हो गए, जब आय रुक गए, जब सब और कठिनाई थी, आपने रास्ते खोले। आपने हमारी थोड़ी सी मेहनत को आशीष देकर बढ़ा दिया। जब हम चिंतित थे कि कल क्या होगा, तब आपने आज का भोजन भेजा। आपने हमें यह सिखाया कि जो आप पर भरोसा रखता है उसे कभी कमी नहीं होती। प्रभु, हम आपकी इस कृपा के लिए झुककर धन्यवाद करते हैं। धन्यवाद प्रभु, आपने हमें अपनी शांति दी। इस अशांत संसार में जहां हर ओर भय, ईर्ष्या और चिंता है, आपने हमें अपने वचनों से शांति दी। मत डर, मैं तेरे साथ हूं। जब मन व्याकुल हुआ, आपने अपने आत्मा से हमें सांत्वना दी। जब रातें लंबी और आंसू भरी थीं, तब आपने अपनी उपस्थिति से हमें डांडस बंधाया। आपकी शांति संसार की शांति जैसी नहीं, यह आत्मा को जीवित करती है। धन्यवाद प्रभु कि आपने हमें उस शांति का अनुभव कराया जो मनुष्य नहीं दे सकता। धन्यवाद प्रभु, आपने हमें विश्वास में स्थिर किया। आपने हमें सिखाया कि विश्वास का अर्थ है दिखाई न देने पर भी भरोसा रखना, सुनाई न देने पर भी प्रतीक्षा करना, मिल न पाने पर भी धन्यवाद करना। जब परिस्थितियां हमारे खिलाफ थी, तब भी आपने हमारे भीतर एक दृढ़ विश्वास जगाया। आज हम गवाही देते हैं कि जो प्रभु पर भरोसा रखता है वह कभी लज्जित नहीं होता। धन्यवाद प्रभु, आपने हमारे आंसू बदल दिए। आनंद में जो रात हमने आंसुओं में बिताई थी, उसी सुबह आपने हमें मुस्कुराहट दी। जिस दर्द से हम टूटे थे, उसी से आपने हमें मजबूत बनाया। आपने हमारे दुखों को उद्देश्य में बदल दिया। हम अब समझते हैं कि हर कठिनाई में आपकी योजना छिपी होती है। धन्यवाद प्रभु कि आपने हमें दुखों से नहीं बल्कि उनके बीच अपनी उपस्थिति से संभाला। धन्यवाद प्रभु, आपने हमारी आत्मा को नया जीवन दिया। आपने हमें पापों से छुड़ाया, हमारे मन को शुद्ध किया। आपने हमारे भीतर अपनी आत्मा भरी। अब हम पुराने मनुष्य नहीं रहे, आप में नया जीवन पाया है। आपने हमें सिखाया कि सच्ची स्वतंत्रता संसार में नहीं बल्कि आपकी इच्छा में है।
धन्यवाद प्रभु कि आपने हमें उद्धार का वरदान दिया। धन्यवाद प्रभु, आपने हमें सेवा का अवसर दिया। आपने हमें केवल आशीष नहीं दी, बल्कि हमें दूसरों के लिए आशीष बनाया। आपने हमें सिखाया कि देने में आनंद है। जब हमने किसी भूखे को भोजन दिया, किसी रोते को सांत्वना दी, किसी गरीब की मदद की, तब हमने आपके प्रेम का अनुभव किया। धन्यवाद प्रभु कि आपने हमें अपने हाथों का माध्यम बनाया। धन्यवाद प्रभु, आपने हर परिस्थिति में साथ दिया। खुशियों में आप हमारे साथ हंसे और दुखों में हमारे आंसू पोंछे। आप कभी हमें अकेला नहीं छोड़ते। यहां तक कि जब हम आपकी राह से भटक गए, तब भी आपका प्रेम हमें ढूंढता रहा। आपका वचन कहता है, क्या माता अपने बच्चे को भूल सकती है? भले वह भूल जाए, पर मैं तुझे नहीं भूलूंगा। धन्यवाद प्रभु इस अविनाशी प्रेम के लिए। धन्यवाद प्रभु, आपने हमारी सोच को बदला। पहले हम शिकायत करते थे, अब धन्यवाद करते हैं। पहले हम डरते थे, अब विश्वास करते हैं। पहले हम खुद पर निर्भर थे, अब केवल आप पर भरोसा रखते हैं। आपने हमारी सोच, हमारे दिल और हमारे दृष्टिकोण को बदल दिया। अब हम जानते हैं कि हर चीज आपकी योजना के अनुसार होती है और आपकी योजना हमेशा भली होती है। धन्यवाद प्रभु, आपने हमें भविष्य की आशा दी। आपने हमें बताया कि अंधकार के बाद भोर आती है। आपने हमें यह भरोसा दिया कि हमारी कहानी यहीं खत्म नहीं होती। आपके साथ हर दिन एक नया आरंभ है। धन्यवाद प्रभु कि आपने हमारे कल को अपने हाथों में रख लिया है। हम अब डरते नहीं, क्योंकि हमारा भविष्य आपके नियंत्रण में है। धन्यवाद प्रभु कि आपने हमारी पुकार सुन ली है। आज हम जो कुछ भी हैं, आपकी दया से हैं। हमारा जीवन आपकी गवाही है। हमारा हर सांस आपका धन्यवाद गाता है। हमारी हर धड़कन कहती है, प्रभु आपने हमारी पुकार सुन ली है। आपकी कृपा ने हमें उठाया, आपकी करुणा ने हमें संभाला और आपके प्रेम ने हमें पूर्ण बनाया। अंतिम धन्यवाद प्रार्थना है प्रभु, हम आपके चरणों में सिर झुकाकर यह स्वीकार करते हैं कि हम कुछ नहीं, आप सब कुछ हैं। हमारी शक्ति आपसे आती है, हमारी सफलता आपकी दया है, हमारा जीवन आपकी योजना है और हमारा भविष्य आपकी इच्छा में सुरक्षित है। धन्यवाद प्रभु कि आपने हमें चुना। धन्यवाद प्रभु कि आपने हमारी पुकार को सुना। धन्यवाद प्रभु कि आपने हमें आशीष दी। धन्यवाद प्रभु कि आपने हमें अपने प्रेम में बांध लिया। अब हमारा संकल्प है कि हम हर दिन आपके नाम की महिमा करेंगे, हर कार्य में आपका धन्यवाद करेंगे, हर संकट में आपका भरोसा रखेंगे और हर आशीष को दूसरों तक बांटेंगे, क्योंकि आप हमारे प्रभु, हमारे उद्धारकर्ता और हमारे मार्गदर्शक हैं। आपकी स्तुति सदा हमारे होठों पर रहे। धन्यवाद प्रभु, आपने हमारी पुकार सुन ली है।